13 जून 2025 को जब पूरी दुनिया की नजरें इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध पर टिकी थीं, तब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो न सिर्फ व्यापारिक था बल्कि कूटनीतिक भी। एक ऐसा फैसला जिसने चुपचाप लेकिन गहराई से असर डाला। दरअसल भारत ने ईरान को चाय भेजना रोक दिया। जी हाँ, चाय जो भारत की सांस्कृतिक पहचान है और जिसका एक बड़ा हिस्सा हर साल ईरान को निर्यात किया जाता है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक व्यापारिक लेन देन का नहीं था। यह फैसला एक ऐसी स्थिति में लिया गया जहां युद्ध का साया मंडरा रहा था और समुद्री रास्तों पर खतरे की घंटी बज चुकी थी। इस फैसले के साथ ही भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वह केवल कारोबारी फायदे नहीं बल्कि रणनीतिक स्थिरता और सुरक्षा को भी महत्व देता है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। चाय, जो हमेशा से रिश्तों की मिठास का प्रतीक मानी जाती है, आज जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर एक मोहरा बन चुकी है। भारत ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई धमाका नहीं किया, लेकिन यह चुपचाप लिया गया फैसला कहीं ज्यादा गूंजदार था, क्योंकि इस बार एक प्याली चाय नहीं, एक कूटनीतिक सिग्नल भेजा गया था। भारत और ईरान का रिश्ता केवल कूटनीतिक और ऊर्जा सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रिश्ता चाय के प्यालों से भी जुड़ा है। चाय जो भारत की पहचान है, वही चाय सालों से ईरान के बाजारों और घरों में एक खास जगह बनाए हुए है। भारत का ईरान को चाय निर्यात करना केवल एक व्यापारिक लेन देन नहीं बल्कि सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों की गहराई को दर्शाता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और ईरान उसकी सबसे प्रमुख निर्यात मंडियों यानी बाजारों में से एक। साल 2023 से 24 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने करीब 35 मिलियन किलो चाय ईरान को निर्यात की थी। यह भारत के कुल चाय निर्यात का लगभग 12 से 15% हिस्सा रहा। ईरान मुख्य रूप से ऑर्थोडॉक्स टी का सबसे बड़ा खरीदार है। यह वही पारंपरिक पत्तीदार चाय है जो स्वाद, सुगंध और गुणवत्ता में सबसे ऊंची मानी जाती है। भारत के कश्मीर, दार्जिलिंग और असम से निकलने वाली ऑर्थोडॉक्स चाय ईरान में काफी पसंद की जाती है। ईरान में चाय केवल एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा है। वहां हर महफिल, हर बातचीत की शुरुआत और अंत एक कप गर्म चाय के साथ होती है। भारत से जो चाय भेजी जाती है वो न केवल किफायती होती है बल्कि स्वाद में श्रीलंकाई या केन्याई चाय से बेहतर मानी जाती है। यही कारण है कि भारतीय चाय को ईरानी बाजार में हिंदुस्तानी चाय के नाम से जाना जाता है और वहां यह एक ब्रांड की तरह स्थापित हो चुकी है। भारत ईरान के बीच चाय व्यापार सिर्फ बाजार की मांग पर नहीं बल्कि रणनीतिक नीतियों और कूटनीतिक समझदारी पर भी टिका होता है। कई बार जब पश्चिमी देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, तब भी भारत ने रुपये और रियाल ट्रेडिंग के जरिए चाय का निर्यात जारी रखा। यानी उस समय व्यापार डॉलर या यूरो में नहीं बल्कि भारतीय रुपये और ईरानी रियाल में हुआ। इस व्यापार ने भारत को ईरान के भीतर एक भरोसेमंद साथी के रूप में स्थापित किया। चाय व्यापार का एक और अहम पहलू है भारत की चाय उद्योग की निर्भरता। भारत में लाखों छोटे किसान और मजदूर चाय की खेती और प्रोसेसिंग से जुड़े हैं। जब ईरान जैसा बड़ा बाजार प्रभावित होता है तो इसका सीधा असर भारत की टी इकोनॉमी पर पड़ता है, खासकर असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी जैसे इलाकों में। 2025 में भारत द्वारा ईरान को चाय भेजने पर अचानक रोक लगना सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह फैसला एक जियोपॉलिटिकल मूव था जो इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सीरियस सिचुएशन में लिया गया। 13 जून 2025 की रात जब इजराइल और ईरान के बीच सीधा युद्ध छिड़ा, तब पूरे पश्चिम एशिया में हालात बेहद अस्थिर हो गए। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें ईरान ने इजराइल के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इस युद्ध ने सिर्फ मध्य पूर्व को नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों और समुद्री परिवहन को भी असुरक्षित बना दिया, खासकर हॉर्मुज की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जो ईरान को जोड़ती है, वो जोन अब कॉन्फ्लिक्ट जोन घोषित कर दी गई है। भारत जो अपने व्यापारिक सामानों को समुद्री मार्ग से भेजता है, विशेषकर ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास तक, अब उस मार्ग को असुरक्षित मानने लगा।
भारत सरकार ने चाय निर्यातकों को अनौपचारिक रूप से निर्देश दिया कि वे फिलहाल ईरान के लिए कोई नया शिपमेंट न भेजें। इसके पीछे प्रमुख कारण था कि शिपिंग लाइंस अब फारस की खाड़ी की तरफ माल ढुलाई से बच रही हैं। इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे जोखिम वाले जोन के लिए मरीन कार्गो इंश्योरेंस देने से मना कर रही हैं। बंदरगाह संचालन में रुकावटें, मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण भारत सरकार ने खुद कोई आधिकारिक प्रतिबंध लागू नहीं किया, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर व्यावहारिक रूप से एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। वर्तमान में भारत और ईरान के बीच कोई नियमित डॉलर आधारित बैंकिंग चैनल नहीं है। पिछले वर्षों में यह व्यापार रुपया रियाल व्यवस्था या बार्टर के जरिए होता था, लेकिन युद्ध की स्थिति में बैंकिंग लेन देन और भुगतान में काफी देरी या रुकावट आ रही है, जिसके चलते भारतीय एक्सपोर्टर्स को भुगतान फंसने का डर सता रहा है, जो 2012 और 13 में भी हो चुका है, जब ईरान पर सैंक्शंस लगे थे। इसलिए टी एक्सपोर्टर्स भी खुद शिपमेंट रोकने लगे हैं ताकि वे वित्तीय नुकसान से बच सकें। कोलकाता, मुंबई और अन्य पोर्ट्स पर हजारों टन चाय तैयार पड़ी है जो ईरान के लिए पैक की गई थी, लेकिन अब वो स्टक है। कई एक्सपोर्टर्स ने माल डिस्पैच कर दिया था, लेकिन उसे लोड नहीं किया गया। इसी के चलते भारत के प्रमुख चाय निकासी केंद्रों पर भीड़, भंडारण समस्या और माल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत द्वारा ईरान को चाय निर्यात रोकने का सीधा असर देश की चाय इंडस्ट्री और व्यापारिक तंत्र पर पड़ा है, विशेष रूप से उन छोटे और मध्यम निर्यातकों पर जो ईरान को ऑर्थोडॉक्स चाय भेजने पर निर्भर थे। उन्हें अब बड़े आर्थिक झटके का सामना करना पड़ रहा है। देश के प्रमुख चाय निर्यात केंद्र जैसे कोलकाता, मुंबई और तूतीकोरिन के बंदरगाहों पर हजारों टन चाय कंटेनरों में भरी हुई पड़ी है, जिनकी मंजिल ईरान थी, लेकिन अब वे लोडिंग से पहले ही रोक दिए गए हैं। इससे स्टोरेज लागत, माल खराब होने का खतरा और डीलरों के भुगतान फंसने की चिंता बढ़ गई है। ईरान को भारत से सालाना 30 से 35 मिलियन किलो चाय जाती है और इस रुकावट से भारत के कुल चाय निर्यात का 12 से 15% हिस्सा फिलहाल खतरे में है। अगर यह स्थिति लंबी चली तो अन्य बाजार भी प्रभावित हो सकते हैं और भारत को वैश्विक चाय बाजार में कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। भारत द्वारा ईरान को चाय एक्सपोर्ट करने से रोकने का असर सिर्फ एक देश विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव भारत के टोटल टी एक्सपोर्ट्स पर पड़ सकता है, खासकर तब जब यह स्थिति लंबी खिंचेगी। 2023 और 24 में भारत ने लगभग 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया था, जो उसके लास्ट ईयर के मुकाबले लगभग 10% अधिक था। इस कुल निर्यात में ईरान की हिस्सेदारी करीब 30 से 35 मिलियन किलोग्राम यानी 12 से 15% के बीच थी। यह दर्शाता है कि ईरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ग्राहक है, खासकर ऑर्थोडॉक्स टी के मामले में, जिसकी वैश्विक मांग तुलनात्मक रूप से कम होती जा रही है। अब जब ईरान को चाय का निर्यात अस्थायी रूप से रुक गया है, तो भारत के पास इतनी बड़ी मात्रा में चाय का अतिरिक्त स्टॉक जमा हो रहा है, जिसकी खपत या बिक्री की वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत नहीं हो पा रही। ऐसे में भारत को अब अपनी चाय को अन्य देशों तक पहुंचाना पड़ेगा। अन्य पारंपरिक खरीदार जैसे रूस, यूएई, इराक या यूके पर भारत की अतिरिक्त निर्भरता बढ़ेगी, जिससे कीमतों पर दबाव आएगा। एक्सपोर्टर्स को नए बाजार तलाशने पड़ेंगे, जैसे सऊदी अरब, तुर्की या अफ्रीकी देश, लेकिन वहां भारत की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन अगर इन देशों में भारत को अपनी चाय भेजता है तो यहां से भारत को मुनाफा काफी ज्यादा होगा, लेकिन इन बाजारों में चाय की खपत भी काफी ज्यादा होती है, इतनी कि शायद भारत उनकी मांग जल्दी से पूरी भी न कर पाए। वैसे दोस्तों, आपका इस पूरे मसले पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि भारत को नए बाजार की तलाश करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। धन्यवाद।